नमस्कार. वंदनीय दादांना आपण सगळ्यांनी प्रत्यक्ष रूपात बघितलं नसलं तरी दादांचं अस्तित्व आपल्याला आपल्या आयुष्यात जाणवत असतं. प्रत्यक्षपणे आपल्याला हळूवार जो आनंद देत असतो, तो वारा आपल्याला दिसत नसला तरी त्या वाऱ्याची झुळूक आपल्याला जाणवते. तसंच दादांचं अस्तित्व आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात आहे. आपण सर्वांनी आपल्या अनुभवातले दादा जाणले आहेत किंवा आपण पुस्तकांमधून जे वाचले आहेत तेवढेच दादा आपल्या सर्वांना माहिती आहेत. पण कार्याच्या सुरुवातीपासून दादांसोबत जे सेवक होते त्यांनी जेवढं जवळून दादांना बघितलं आहे, त्यांना जो दादांचा सहवास लाभला आहे तो सगळ्यांनाच लाभला असं नाही आणि सगळ्यांना अनुभव पण सारखेच आले असंही नाही. दादांचे विविध पैलू आपल्याला या सर्वांशी आपण जेव्हा प्रत्यक्षात भेटू तेव्हा कळतात. पण सगळ्यांनाच जे ज्येष्ठ सेवक केंद्रप्रमुख आहेत त्यांना भेटणं शक्य नाही. तेव्हा ज्या गोष्टी आपण पुस्तकात नाही वाचल्या, पण ज्या गोष्टी या सगळ्यांच्या हृदयात कायमच्या कोरल्या गेलेल्या आहेत, असे अमृतानुभव, आपल्याला माहीत नसलेले दादा, दादांच्या आठवणी या सर्व भक्त भाविकांपर्यंत पोहोचाव्यात या दृष्टीनं गुरुसंवाद ही मालिका आम्ही आपणासमोर प्रस्तुत करीत आहोत. या मालिकेमधून आपण न ऐकलेले, आपल्याला माहीत नसणारे वंदनीय दादांसोबतचे या सर्वांचे सुखद क्षण, अशा सर्व ज्येष्ठ गुरुबंधू भगिनी आणि केंद्र प्रमुखांकडून घेतलेल्या या मुलाखती आपण सर्वांना मार्गदर्शक आणि येणाऱ्या तरुण पिढीला प्रेरणा देऊन, प्रोत्साहित करून कार्य पुढे नेण्याला निश्चितच मार्गदर्शक ठरतील. या सर्व मुलाखती या चॅनलवर आपणास बघायला मिळणार आहेत. तेव्हा या अमृतानुभवांचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा ही आपण सर्वांना विनंती. शुभम भवतु. नमस्कार. दिल्ली केंद्राचे आदरणीय केंद्रप्रमुख श्री विजय वर्माजी म्हणजेच बाबूजी यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांना भेट म्हणून आपण गुरुसंवाद अंतर्गत घेतलेली त्यांची मुलाखत प्रक्षेपित करत आहोत. गुरुविष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री साईनाथ महाराज, श्री दादा महाराज, श्री पंत महाराज और सभी कार्य में सम्मिलित विभूतियों को मेरा साष्टांग नमस्कार। उपस्थित सभी मेरे दिल्ली के गुरु बंधु और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय बाबूजी, आपको मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेंद्र पाठक यहाँ सभी उपस्थित लोगों का प्रणाम करता हूँ। नवंबर 2023 में हमने औरंगाबाद में एक सम्मेलन लिया था। तभी उस सम्मेलन में हमने एक चर्चा की थी सब गुरु बंधु ने कि जो ज्येष्ठ गुरु बंधु केंद्र प्रमुख दादाजी के साथ में रहे हैं और दादाजी का सहवास जिनको मिला है, उनके साथ उनके विचार और उनका अनुभव जो आने वाली पीढ़ी को अगर संकलित करके दे दीजिए तो और YouTube पर अगर प्रक्षेपित किए जाए तो ये अनमोल चीज आने वाले हमारे सभी नए सेवकों को मार्गदर्शक तथा प्रेरणा देंगी। इस विचार को मद्देनजर में रखकर हमने आज ये गुरु संवाद यानी कि अपने गुरु के साथ संग रहे उनसे संवाद करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों को और इसका लाभ दे और भविष्य में उन्हें गुरु संवाद से प्रेरणा मिले। इस गुरु संवाद को हमने 2024 को शुरू किया था दिवाली के पाड़वा से। तो पहला हमने प्रक्षेपण किया था गुरुदास जी भागवत की मुलाकात से और आज तक हमने आदरणीय भामिनी ताई, आरती ताई, पद्मा ताई, शोभा ताई, बाद में अनवर भाई, विजापुर के आटले काका, आबा साहब सालुंके, जलगांव के, ऐसे करके 25 लोग जो दादा के साथ में रहे हैं उनकी मुलाकातें ली है उनके यहाँ जाकर और YouTube पर उसका हमने प्रक्षेपण किया है, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला है कि सब लोग खुश है। क्योंकि हम अभी जो बीजापुर के सम्मेलन में गए थे पिछले महीने में, तब हम बहुत सारे गुरु भक्तों से मिले और उन्होंने कहा आपने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि जो दादा के साथ में लोग थे है
उनका विचार और अनुभव अभी हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं और ये आगे के पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगे। हमें आज खुशी है कि आज हम आदरणीय बाबूजी से भी मुलाकात गुरु संवाद के अंतर्गत कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान दादा के कार्य में है और दादा को उनका सहवास भी बहुत अच्छा उन्हें मिला है। आदरणीय बाबूजी का आज संवाद संदीप जी से गुजारिश करता हूँ कि उस मुलाकात को, आज के गुरु संवाद को शुरू करें। धन्यवाद। राजेंद्र जी, बाबूजी ये दिल्ली में सब जानते हैं, लेकिन जो नए अभी कार्य से जुड़े हैं तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड ये उनको बताना चाहता हूँ कि ये नाम भी कैसे आ गया। तो बाबूजी का पूरा नाम विजय कुमार वर्मा है। उनका परिचय मैं चंद शब्दों में देना चाहता हूँ। वो बहुत छोटे हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत बड़ा है, बाबा और दादा की कृपा से। वंदनीय दादाजी के प्रति बाबूजी की उनकी श्रद्धा और गुरु मार्ग से उनका गहरा संबंध पिछले 60 सालों से भी ज्यादा है। स्वयं के अनुभव और साधना से प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों का सार वो हमें प्यार से बांटते आए हैं। सरलता, अनुशासन, श्रद्धा और सेवा भाव उनके जीवन के मुख्य स्तंभ है। उनका सहज और सरल स्वभाव तथा भक्त भावियों को के प्रति उनकी शैली, जो जिस तरीके से वो आने वाले भक्तगण को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बाबूजी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये बहुत हमारे लिए सीखने की वजह है और एक अच्छी सीख है। उनका सहज और सरल स्वभाव तथा भक्तभाव को प्रेरित करने की शैली से उन्होंने नए भक्तों को और सेवक को गुरु मार्ग की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कुछ केंद्र भी स्थापन किए, जो तब दादाजी और उसके बाद लीलाताई, आदरणीय लीलाताई जी के माध्यम से जो बाबा का मार्गदर्शन होता था तब किए। उसमें कुल 14 कार्य केंद्र प्रस्तापित हुए, जिसमें भारत में 8 कार्य केंद्र हैं, जिसमें ये पहला केंद्र दिल्ली जो प्रस्तापित हुआ। उसके बाद मुंबई, कुर्ला, कोलकाता, शिवपति नगर, गोरखपुर, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद। विदेश में 6 केंद्र है, सारागोटा कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी है। कामकाज के लिए बाबूजी आज भी कुछ 6 शहरों में मार्गदर्शन बाबा की दुआ से करते हैं। उसमें आगरा, ग्वालियर, श्रीनगर, नाभा यानी पटियाला में है, काठमांडू और जो नेपाल में है, और लंदन। तो ये कुछ छोटे से शब्दों में मैंने प्रयास किया है उनका परिचय देने का। मैं पहला सवाल बाबूजी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबूजी आप वंदनीय दादाजी के कार्य में कब और किस तरह शामिल हुए और जुड़ गए, और वंदनीय दादा ने प्रथम परिचय का आपका अनुभव कैसा रहा? 1977 में वंदनीय दादा दिल्ली आने वाले थे, परंतु फतेहपुर सीकरी में परम पूज्य सलीम बाबा की दरगाह रुके। मेरे पास बड़ी मुश्किल से टिकट के पैसे थे, तो जब दादा आगरा पहुंचे शाम को, तो दादा ने दीपक से किया कि यहीं पे सोंगे। वहीं से दादा ने क्या, वहां जाने से पहले कि बाबूजी को फोन करो कि जो भी तुम्हें ट्रेन मिले, पैसे नहीं हो तो बगैर टिकट आ जाओ, कोई नहीं तुम्हें रोकेगा। मैं यहां से सीधा फिर टेलीफोन आ गया। मैं रिक्शा में बैठ के यहाँ से 3 व्हीलर रिक्शा में जल्दी निकला था कि वो रात को ये 2-3 ट्रेनें ना लखनऊ मेल और ये सब जाती हैं, तो मैं निकला। तो उन्होंने क्या किया, नहीं अकेले मत आओ, पत्नी को लेके आओ। तो यहाँ आया, इन्हें फोन किया कि भाई तुम कुछ 2 एक कपड़े रख लो, तुम भी चलो, बुलाया है दादा ने।
तो यहाँ से पहुंचे करीब 12:30-1 बजे वहाँ पहुंचे बरेली बरेली ना। नहीं बाबूजी, फतेहपुर सीकरी का आप बता रहे थे। हाँ हाँ, तो बरेली बरेली पहुंचे। दादा वहां से आके और बिरमानी की यहाँ फतेहपुर वहां रुक गए, बिरमानी के घर पे। और वो घर था उसका आर्मी को, क्योंकि वो आर्मी में था, आर्मी में था। तो वहां पर हम और वाइफ भी पहुंचे। सुबह 5 बजे बोले वहां चलना है, दरगाह चलना है। तो मैंने खैर वो बिरमानी खरीद के लाए, उससे पूछा पाछा, फिर वही कपड़े पहने और फिर सलीम बाबा के दरगाह गए। जब दरगाह चल रहे थे तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, सब इन गरीबों को बांट दो। मैंने कहा ये ज़ारत के लिए खरीदूंगा जो पैसे। बोले जो कहा वो करो, मुझसे सवाल करोगे तो मैं अभी तुम्हें वापस कर दूंगा। तो सब पैसे बांट दिए, दे दिए उन्हें। उसके बाद बोले अब तुम भीख मांगो, सबसे भीख मांगी। भीख जो मांगी है, उस भीख की वजह है कि आज ये यहाँ बैठे हो, ये बताना चाहता है। फकीरी ना बाबूजी, फकीरी मंगवा के। हाँ, फकीरी मंगवाई और आधी इसमें से बांट दो फकीरों को, और आधी में से क्या करोगे, वो एक रोटी लो, उसके ऊपर नमक लगाओ, घी नहीं, नमक लगाओ, खाओ। हाँ। तो उसमें ये जो लिखा हुआ है, दुनिया का ताल्लुकदार हूं, यानी मैं उसका रखवाला हूं, तलबदार नहीं हूं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं। ये जो अभी बाबूजी दिखा रहे हैं, ये तब जब नामकरण ये सेंटर हुआ, उसके पहले दीपक भाई ने ये बाबूजी को ये सेंटर का क्या नाम रखेंगे वो था। तो बाबूजी खुद ही बताएंगे कि वो कैसे हुआ था। और से लिखा कि वही ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाय नमः, साई धाम पुणे। हाँ, साई धाम पुणे, साई शके 15। ये लिख के 28 मई 97 उसकी। तो उसमें लिखा केंद्र दिल्ली यथील जाने साठी संस्था जागेसाठी रजिस्टर कराई आए है। त्या संस्थाचे नाम श्री साई कल्प अध्यात्म संस्था शिवम भक्त। और मुझसे कहा कि इसकी पूजा 3 साल रोज करनी है, कभी साई का भोग अभी नहीं हुआ। ये इसकी महिमा है। आपकी क्या अनुभूति? शुरू में मैंने एक नहीं दिया, जैसे लोग कहते थे मुझे नहीं पढ़ना, धीरे धीरे जितना उनके साथ में रहे और उनका आते थे, वो बात करते थे, खाना वाना खाए थे, तो फिर बाद में उनकी बातों के बाद फिर मुझे धीरे धीरे यकीन जो था वो होने लगा। और वहां पर जहाँ ये इन्होंने फार्मिंग वगैरह की थी, बहुत सर्विस वगैरह नहीं कर रहे थे, जब खत्म हो गई थी तो वहां पर आए थे, फार्म पर आए थे दादा।
तो फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा भाभी जी ये बताइए इन्होंने क्या फार्मिंग में डिप्लोमा लिया है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं लिया है। तो मुझसे किसने कहा था करने के लिए फार्मिंग? क्योंकि उसमें हमेशा लॉस ही होता रहा। बिल्कुल जब तक कि सब खत्म नहीं हो गया। लेकिन वो आए थे फार्म पर, तो वहां पर मीठा मीठा बनाया था, खीर वीर बनाई, उन्होंने खाई वहां पर। फिर वो शाम दूसरे घर में थे, वहाँ कैलाश कॉलोनी में रहते थे, किराए के घर पे वहां रहते थे। तो वो कोई मेरा ख्याल है 4-5 लोग थे उनके साथ, मुझे अब याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो फिर वो आए, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद से फिर मेरा धीरे धीरे अपने आप ही चेंज हुआ। मतलब ये कि ना किसी ने कहा, और मैंने अपने आप ही जो रियलाइज किया वो अपने आप ही मैं चेंज होती हूँ। और ऐसा कुछ एक अनुभव बताइए कि जो आपके दिल में बसा हुआ है। यानी ऐसी कोई माँ जी एक कोई बात सीख जो आप जानते हो कि दादाजी के से आप ये सीखी कि ऐसा हुआ, तो वैसे तो हुआ बहुत सारी कई होगी। बार ऐसे हुआ। आ, एक तो जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने फोन किया उनको, तो कहते हाँ हाँ मुझे मालूम है, और ऐसे ऐसे ये करना, नारियल का बताया मेरे को। और उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, और तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैं जाती थी रोज। नहीं, तुम जिस एक बात समझ लो, तुम जिस अस्पताल में एडमिट किया है वो मैंने किया है, तो किसी भी शक्ल में वो अस्पताल मत बदलना। 8 महीने तक ये समझ लो कि ये रस्सियों से बंधे हुए दोनों पैर यहाँ टूट गए, यहाँ टूट गए, ऐसे ऐसे थे लटके हुए। हम ऐसे लेटे हुए, हाथ ऐसे रहते थे और पैर ऐसे रहते, 8 महीने। फिर उसके बाद जब ये थे हॉस्पिटल में ही थे, तो मैं रोज जाती थी। मैं स्कूल में काम कर रही थी, तो मैंने 2 महीने की छुट्टी ली हुई थी। तो मैं जाती थी, बस से ही जाती थी, बस से आती थी। खाना इनका लेके फिर दोपहर को जाती थी, फिर रात को जब मेरा बेटा आ जाता था तब मैं वापस आती थी। तो एक बार ऐसे हुआ, मैं बस पे, अंधेरा था, तो मैं बस पे चढ़ने लगी, तो ना बस पे चढ़ पाई ना नीचे थी, ऐसे जैसे बीच में लटक मुझे रही थी। किसी ने पकड़ लिया इस तरह। और सब लोग वहां पर जितने भी लोग थे वो देखते रह गए कैसे हो गया ये। तो ये बिल्कुल मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर जो बस आती थी, तो बस स्टैंड की बात थी। तो इस तरह से कुछ इंसिडेंट्स हुए जिससे मतलब अपना जो विश्वास है बढ़ता जाता। फिर छोड़ दिया उन्हीं के ऊपर। अब अच्छा है तब भी उनकी मर्जी है, और अच्छा नहीं है तब भी है। अगर अच्छा नहीं है तो अपना दोष है। ठीक है, अपने कर्म ऐसे हैं जो अच्छा, और बाकी अच्छा है तो है ही। अपनी तरफ से तो वो सभी के लिए अच्छा करते हैं। नहीं, ये बताओ, सभी के लिए अच्छा करते हैं, और जब तक कि तुम्हारा बुरा कर्म जो माइनस में है वो तुम्हारी जिंदगी से खत्म नहीं होगा, इस मार्ग में नहीं आ सकते। अब ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो लेकिन वो बात जो थी वो सेवक की थी। माँ जी, वो पता है। एक ऐसी बात बताइए जो आप एहसास करते हो कि और हमेशा आपको ऊर्जा देती है कि ये हुआ इसलिए, यानी वो हमेशा आपके जहन में बैठ गई है अभी कि हाँ ये कभी नहीं मैं भूल पाऊंगा। ऐसा कोई इंसिडेंट है या ऐसी कोई सीख है कि जो आपको हमेशा ऊर्जा देती, क्योंकि लाइफ टाइम में आपको भी पता है कि ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, लेकिन वो चीज आप जब भी सोचते हो, नहीं जब आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं होता है। नहीं है, फिर भी दिमाग में आता है कि हाँ सब कुछ पता है कि ठीक होगा, फिर भी
रहता तो है ना नहीं, दिमाग लेकिन में। वो बात सोचने के बाद जैसे हम कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो बात दादाजी की याद आने के बाद फिर से ऊर्जा प्राप्त होती है कि भाई नहीं, ये हो जाएगा, ये होता है। हाँ होता है, तो अगर विश्वास कर लिया, हाँ, जब तक विश्वास नहीं है तब तक आधा आधा लगेगा। एक दफा अगर विश्वास है आपको तो फिर कोई उसमें दो चीजें नहीं रहती। बिल्कुल। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बाबा की दुआ वंदनीय दादाजी को मिली, या फिर उसमें निजामुद्दीन बाबा जी है विभूतियों में, और फतेहपुर सीकरे के सलीम बाबा भी आपने अभी जिक्र उनका किया था, और अजमेर शरीफ बाबा। तो इन चारों विभूतियां जो दिल्ली के पास है, आसपास है, तो आप जब दादाजी से मिले तो आप इस पूरा जो आपके अनुभव है उसमें आप कैसे, आपको क्या अनुभूति रही उनके साथ? करीब 7-8 साल तो मैं इन विभूति यहाँ मुझसे कहते थे कि वहां जब होके और पूना आओ। ओह अच्छा। हाँ, तो मैं पूना जाता था तो पूना में दीपक से कहते थे कि सब लिख लो, जो ये बोलना है लिख लो, हो गया, इनको टिकट दे दो, जाएंगे। ये चलता रहा। फिर मुझसे दादा हमेशा ये कहते थे कि जिंदगी गुजारनी है अगर, तो मेरे हिसाब, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरेगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मैं कैलाश कॉलोनी में 700 रुपए महीने पे रहता था, 3 कमरे थे, 4 बच्चे, बीवी, मैं और हस्बैंड, तो ये सब करके 7-8 आदमी। और अब मिसेस वर्मा इसमें स्कूल में जाती थी पढ़ाने सुबह को, ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, उस स्कूल के अंदर पढ़ाती थी जाती थी। तो उस स्कूल में जब भी जाती थी तो 2 बजे दोपहर को आती थी वापस बस से, तो स्कूल की बस यहाँ छोड़ के जाती थी। मैं यहाँ नहीं था जब वहां, तो हर महीने आप यकीन करना कि मुझे 1000-2000 रुपए महीने का कर्जा हो जाता था, मगर एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि फाका हो। कोई ना कोई, कभी तुमने रहम आ गया, कभी इनमें आ गया। भाऊजी, जो अभी नया जनरेशन कार्य में आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, तो आपका क्या ऐसा एक संदेश रहेगा कि उन्होंने वो तहे दिल से फॉलो करना चाहिए? ये इसी सूरत से रहेगा कि आज की पीढ़ी को ये मत समझो कि वो अंधी है। उसको, उसकी जो बात है, वो जब तक कि उसको तुम पे यकीन नहीं हो, जब तक तुम उसे बर्दाश्त करते रहो। यानी पेशेंस खुद में रखो। पेशेंस खुद में रखो। अच्छा बाबू जी, अपनी जो ये मार्ग में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं आप कैसे समझेंगे नई पीढ़ी को कि उन्हें वो फॉलो करना चाहिए? इसमें 2 बातें हैं। एक तो सिर्फ एक चीज चाहिए, आपको यकीन चाहिए, और आप इससे लग जाइए, और ये प्रार्थना। कौन सी? हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए, इससे आज इतना सा कर्म तुम्हारा कट जाता है। ये मेरा मानना है। आज तुम्हें 10 रुपए चाहिए थे, अब तो, लेकिन तुमने बाबा के सामने बैठ के ये प्रार्थना करी, उसके बाद आप तुमने कहा कि आज का दिन कटना बड़ा मुश्किल है, यह है, जरा देख लीजिए। ये नहीं कि तुमने नहीं दिया तो ये है, जरा देख लीजिए। तो आप जाइए, तो जैसे आपने गाया उसको वैसे ही जवाब मिल जाएगा।
10 रुपए में आपको 9.5 मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे पूरे, लेकिन शाम तक या दूसरे दिन तक मिल जाएंगे। आपकी बताई हुई आज्ञा का पालन करूंगा और बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे आपने कहा है। हो तब आपकी कृपा, हो तब आपकी कृपा। बाबूजी, जो सेंटर पे अभी नए सेवक भी जुड़ रहे हैं, तो का कार्य 2 चीजों से है। एक मीठी होनी चाहिए, लोगों को जोड़ना आना चाहिए, और दूसरा प्यार से देखना और नजर, यानी तो सवाल सिर्फ ये है कि जब वो तुमने कामकाज उसका करने बैठे, तब उस कामकाज के अंदर उसको जितना वो तुम्हें गाली दे उतना उससे प्यार करो। क्योंकि वो परेशान है। जी हाँ। तो इस तरीके से आपको मैं- आप इस तरीके से आप जी हाँ, लोगों को जुड़ते गए। अब मैं आपको बताऊं अपनी, दादा सतारा से या उससे किसी दीपक और दादा और एक आध और दादा के साथ 2-3 तो रहते ही थे, वहां से आ रहे थे, क्या कहते हैं, पूना से आ रहे थे, नहीं हाँ कहीं बाहर सफर से आ रहे थे। मैं आया, वहां पर दादा ने कहा कि तुम पहुंचो, मैं अभी आप मिलूंगा। दीपक वो राम बाबू हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, दादा आ रहे थे, सबका हाँ वर्क कर रहे थे। आप बाबूजी बता रहे थे कि प्यार से कैसे जुड़ना कैसे वो चाहिए। करते हैं। तो दादा कार से उतरे, तो इधर मैं आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, तो उन्होंने क्या कहते हैं, राम बाबू, लक्ष्मण राव और भाऊ ये खड़े हुए हैं, उनका इनका धक्का दे दो, वहां पे हटाओ, किसने बुलाया, इसे ये आया है। अब अगर मैंने उसको जवाब दे दिया, कुछ या कह दिया, तब क्या करते थे, फिर पूछते थे। अब ऊपर गए, हाथ पैर धोए, अरे बाबूजी को बुलाओ खाने के लिए। मैं पहुंचा, तो बाबूजी कोई रहनी वहनी से कोई गलती तो नहीं हो गई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तब ये पूछते थे। तब मैं ये सोचता था दिल में, यार ये कैसा आदमी है, इसे गुरु मानना का क्या फायदा, कि एक तरफ गाली देता है। लेकिन वो बाबूजी आपने इसमें लिखा है कि वो आपके प्रतिकूल कर्म को, अनफेवरेबल कर्म को खत्म करते। वो कहते थे जब तक ये और ये कर्म तुमसे अलग नहीं होंगे, ये तो साले जन्मों के हैं, इनको अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। यानी डांटते उनको थे और प्यार आपसे करते थे। प्यार। दादाजी जैसे उनका साधना और ये आपकी साधना होती है, जैसे सामाजिक ऋण के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी है, वो दादाजी ने। देखिए, ये जो स्कूल है जो यहाँ पर है, पीछे हैं, ये जब सेंटर हमारा खूब अच्छा चलने लगा, यहाँ पर लोग ज्यादा आ गए, अब पैसे कम हो गए। मैं तुम्हें संभालता हूँ, तुम मेरे बच्चों को संभालो। ये थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, इसी में है। आज दिल्ली कार्य केंद्र गुरु कार्य के साथ साथ अनेक जल कल्याण कार्य जैसे गरीब बच्चों का शिक्षण, एड्स पीड़ित बच्चों का पालन पोषण, मुफ्त चिकित्सा सलाह,
इत्यादि निष्ठापूर्वक योगदान करता आ रहा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए होती रहती है पीछे, जहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप भी है। ये ये जो ये जो है फोटो, ये यहाँ जब ये बन गया तो करीब 700-800 आदमी तो होगा उस दिन। तो यहाँ पे जो बीच में बाबा जी की तस्वीर है, वहाँ पे प्लाय था, तो वो थोड़ा बाबूजी बताइए वहाँ पे। हाँ, तो वो पिलाई था। तो हमें हुक्म हुआ था कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों इसका अभिषेक करो। अभिषेक कर रहे थे तो सब आदमी बुरी तरीके से खड़े हो गए कि अरे देखो ये क्या हो रहा है, ये प्लाईवुड है, इसके नीचे ऐसे जैसे कि किसी आदमी का उससे क्या सर फोटो तो ला, काम चल रहा था। हाँ। और ये इसकी चारों तरफ ये पत्थर लग चुका था, लेकिन ये जो वो था बीच वाला ये नहीं बना था। लेकिन ये तो इसमें आप देख देखिए, सकते हैं। ये देखिए, बाबा का धोती। ये बाबा की धोती। हाँ, ये यानी बाबा का एक स्टैचू जैसा है और आकृति है। ये सबको दिखाएगा। बाबूजी एक आपको जो आरती अच्छी लगती है वो गाएंगे। यही आरती है। अनंता तुला के कसेरे सनावे, अनंता तुला के कसेरे नमावे, बड़ा लाभला जन्म मानवाचा, बरा लागला जन्म मानवाचा, सातका साधनी भूतसाचा, धरुसाई प्रेमा गयाया अंता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा जय को। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।